पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, उसके बाद राज्यों पर बोझ डाल दिया। चाहता हूं, लेकिन सोच समझ के बिल का नाम रखें तो तब भी ये तो मुझे एक पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर का नाम याद आ रहा है, वो जी मम्मी जी। तो शायद किसी ने वो पिक्चर देखी नहीं, लेकिन मेरे बहन के बेटे ने वो पिक्चर देखी। तो अब जी राम जी, ये कोई बिल का नाम होता है? एक तो आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, गलत किया, लेकिन उसके बाद आपने इस स्कीम का बोझ जो है वो रियासतों पर डाला। इसमें बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जिससे हम जैसी रियासतों को बहुत नुकसान होगा, हमें फायदा नहीं होगा। वहीं केंद्र की तारीफ वाले बोल पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली की सरकार ठीक करेगी तो ठीक कहूंगा और गलत होने पर गलत कहूंगा। हालांकि सीएम उमर ने कहा यहां कि केंद्र ने अब तक स्टेटहुड के नाम पर कुछ किया ही नहीं। वो तो मैं यहां भी कहता हूं, वो तो मैं यहाँ भी कहता हूँ, मैं तो हर जगह कहता हूँ। मैं कहता हूँ ना, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सियासत खेल के जो है लोगों को धोखा दें। जहाँ मरकज ने मदद की है वहाँ मैं कहता हूँ, जहाँ मरकज की तरफ से कोई कमी रही है मैं वो भी कहता हूँ। मैंने कहा है कि बाकी चीजों में मरकज ने कोई शिकायत की गुंजाइश रखी नहीं, लेकिन जहाँ स्टेटहुड का मामला है वहाँ शिकायत के अलावा उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है। अब मैं किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलूं ये गलत होगा। और ये मैं बात सिर्फ दिल्ली जाके नहीं कहता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ कहता हूँ, मैं यहाँ जलसों में कहता हूँ, मीटिंगों में कहता हूँ, प्रोग्रामों में कहता हूँ। मैंने असेंबली में कहा, मेरी असेंबली की तकरीरें निकाली है, श्रीनगर या जम्मू, मैंने बार बार यही कहा, जहाँ दिल्ली मरकज की हुकूमत ठीक करे मैं वहाँ शुक्रिया करूंगा, जहाँ गलत होगा मैं गलत को जो है गलत कहूंगा। वहीं सांबा के घगवाल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में कुछ संदिग्धों की गतिविधियां देखी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सांबा के घगवाल इलाके में इससे पहले किश्तवाड़ के छतरू इलाके में की तस्वीरें आपने देखी, वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इलाके में बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में कुछ संदिग्धों की गतिविधियां देखी गई थी। तमाम वो इलाके जो घने जंगलों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उन इलाकों पे खास तौर पर नजर रखी जा रही है जिन इलाकों में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। हालांकि पुलिस और बीएसएफ कुछ जवानों का, सुरक्षा बलों का कहना है कि अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि या किसी पर भी आशंका आपको होती है तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और इसी खबर पर राजन वैद फोनलाइन पर हमारे सहयोगी मौजूद है। राजन, संदिग्ध गतिविधि कह रहे हैं कि इस इलाके में देखी गई है, जरा सूचना दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल घगवाल इलाका है सांबा जिले का, जहां पे तीन जो संदिग्ध जो लोग बताए जाते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो देखी गई थी। रात से ही तलाशी अभियान जो है वो सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चलाया हुआ है। इससे पहले भी सांबा जिले में ही जो है मानसर इलाके में एक जो लोकल्स हैं उनकी तरफ से ऐसे ही 3 जो संदिग्ध हैं उनको देखा गया था। खाना मांगने की उनकी तरफ से बात सामने आई थी। तो इस तरह इस वक्त जो इनपुट्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो लोगों से ही पहुंच रहे हैं और इन्हीं इनपुट के बेसिस पे कि जो जब संदिग्ध कहीं इस इलाके में देखे जाते हैं तो उसके बाद एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और एक सेना की तरफ से और जो बीएसएफ है बॉर्डर पे उनकी तरफ से एक संयुक्त अभियान जो है वो इलाके में चलाया जाता है। तो ये घगवाल का इलाका है जहाँ पे किसी लोकल नहीं, स्थानीय निवासी ने जो है कुछ 3 लोगों जो संदिग्ध लोग हैं उनकी जो मूवमेंट नोटिस की। और क्या सुबह होने तक राजन कोई सूचना मिली है? क्योंकि आपने बताया कि खाना मांगा गया था तो जाहिर तौर पर कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी होगी। सुबह होने तक क्या किसी 3 में से एक का भी पता लग पाया है? कौन था, कहाँ के थे, रहने वाले जम्मू कश्मीर के ही या बॉर्डर पार? न है खाना मांगने की, ये कल रात की नहीं है। मैंने कहा कि सांबा जिले में ही मानसर का इलाका है और ये घगवाल का इलाका है। यानी कि सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है संदिग्ध लोगों के देखे जाने की घटनाएं सामने पेश आई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तरफ से उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे जो है ये तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। और जम्मू संभाग की अगर बात करते हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका है, कठुआ का इलाका है, सांबा का है, जम्मू का है या पुंछ का इलाका है, सब जगह पे जो है कहीं जो इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जिसके बिना पे जो है ये सब जो अभियान चलाए हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में जो आतंकवादी छिपे बैठे थे हाइडआउट्स में, अब जिस तरह से स्नोफॉल वहां पे होने वाला है, हार्श विंटर आ चुके हैं, चिले कलान की शुरुआत
होने वाली है। ऐसे में वो आतंकवादी नीचे आने की कोशिश में है ताकि वहां से जो है या तो घात लगा के हमला किया जाए या यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट कर दिया जाए या यहाँ से वो पाकिस्तान चले जाएं और फिर मौका दे के वापस घुसपैठ करें, क्योंकि इस वक्त जो है नई जो रिक्रूटमेंट है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की वो अभी भी जिस तरह की इनपुट्स आ रही हैं कि वो लॉन्चिंग पैड में एक्टिव हैं, उनकी मूवमेंट वहां पे देखी गई है जो यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बिल्कुल चाक चौबंद है, बिल्कुल एक समन्वय जो है विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी में बना हुआ है, जिसके चलते अभी तक जाहिर तौर पर देखा जा रहा है राजन किस तरीके से जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और तमाम उन गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। घगवाल इलाके में आपको बता दें कि बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तमाम उन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल टीम का पार्ट नहीं रहे हैं, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। टीम का उपकप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया। 15 सदस्यीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और मिडिल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह भी शामिल है। ईशान किशन लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। ईशान को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। शुभमन गिल को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में होगा। वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में होगा। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए क्रिकेट टीम का भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी जो है वो सूर्य कुमार यादव संभालने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप में उन्हें कप्तान बनाया गया है। अक्षर पटेल उप कप्तान बनाए गए हैं, जबकि शुभमन गिल की अगर बात करें तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। और 15 सदस्यीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और मिडिल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह भी शामिल है। ईशान किशन लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। The team will be for both the New Zealand series as well as for the ICC T20 World Cup to be held in India are as follows. Captain Surya Kumar Yadav, Abhishek Sharma, Sanju Samson wicketkeeper, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, he is vice captain, Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarti, Wasinder Sundar, and Ishan Kishan, the second wicket keeper. So these are the 15 members. You want to repeat? So I am going to repeat the team once more. Surya Kumar Yadav, captain. Abhishek Sharma, Sanju Samson, wicket keeper. Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, vice captain. Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakrabarti, Washington Sundar, and last Ishan Kishan. He is the another second wicket keeper of the team. वहीं किश्तवाड़ के छतरू इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि की सूचना पर आपको बता दें कि यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त फोर्सेस भेजी गई हैं। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी गतिविधि, कुछ संदिग्ध गतिविधि वहां पर देखी गई है। उसी को चलते हुए सुरक्षा बल तैनात है, गश्त कर रहे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि वहां पर देखी गई थी, उसी सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पूरे इलाके को घेरा गया है। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं और हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। नया साल पास है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी नापाक हरकत को ऐसी ना हो, उसी के चलते ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरदौस खांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, हम देख रहे हैं तस्वीरें, तमाम जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और क्या इसके अलावा इंतजाम किए गए हैं नए साल को देखते हुए? फिरदौस।
जी प्रिया, देखिए खिताई चिनाब वैली में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और खास करके मैं आपको बताऊं, जब उधमपुर के मजलता इलाके में जब इनकाउंटर चंद दिन कबल हुआ जिसमें अमजद पठान की शहादत हुई, उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने खिताई चिनाब, स्पेशली अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, और जिला किश्तवाड़ में भी छात्रों वो एरिया जहां 2024 से जो है बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, लेकिन आज जिस तरह आज उस तलाशी अभियान का दूसरा दिन है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाके को जो है, चाहे सिंगापुरा का इलाका हो, बुरीनाला इलाका हो, या नाइदगाम का इलाका हो, डूल का इलाका हो, पाडर का इलाका, बहुत सारे इलाका जात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है पूरे इलाके को डोर टू डोर चेकिंग भी शुरू की है। और उसके बाद जंगलाती इलाके जो है, जो पैराफेरीज है, आउटस्कर्ट्स जो है छात्रों एरिया के जंगलात, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा नेचुरल केव्स हैं, गार हैं, उनमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेज अब कोशिश कर रही है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहां हाईटेक ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का अब यह हदफ है कि बर्फ आने से पहले, यानी विंटर, हार्श विंटर है, बहुत ज्यादा ठंड आज है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि आज शाम को बर्फ आ सकती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कोशिश है कि इससे पहले ही जो है इन लोगों को है गन डाउन किया जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है, क्योंकि मजलता उधमपुर में अमजद पठान की शहादत के बाद दूसरा दिन है, कल भी तलाशी चल रही थी। ऐसे में जो संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, उसके बारे में कोई सूचना मिली कि कितने लोग थे, कहां से आए, कहां चले गए, कोई अपडेट इस मामले में? जी देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिलने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाका, वो नाइदगाम का इलाका है, आपको पास्ट में भी याद होगा, उसी नाइदगाम के पैराफेरीज में, आउटस्कर्ट्स में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसमें वो इंडियन आर्म फोर्सेज हो, सीआरपीएफ हो, पैरा ट्रूपर्स हो, उसने किस तरह जो है फौरन 3 टेररिस्ट को जो है मार गिराया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की उस एरिया में आज पूरे जो है उस एरिया में कैसो लगाया हुआ, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया हुआ। और सिक्योरिटी फोर्सेज की अब ये कोशिश है, क्योंकि कल जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इतलात मिली कि यहां कुछ इनपुट्स है, यहां कुछ सस्पिशियस मोमेंट है, उस पूरे एरिया को जो है एनसर्कल किया गया, राउंड अप किया गया। और यानी डोर टू डोर जो आबादी वाला इलाका है, रेजिडेंशियल हाउसेज जो है, उनमें तो तलाशी की ही जा रही है, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घने जंगलात है, उनमें जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरे इलाके के चप्पा चप्पा जो छान मार रही है, वो अपनी मिसाल आप है। सिक्योरिटी फोर्सेज सिर्फ जो है हाईटेक ड्रोन का भी यूज कर रही है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है, स्पेशल कैमराज का यूज किया जाता है जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि आज ऐसा लग रहा है कि इन जंगलात में अब इन टेररिस्ट को जो है भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि आपने देखा कि अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए या जिला डोडा की बात की जाए, इनकी बाउंड्रीज जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है। और अगर यहां किश्तवाड़ की बात की जाए, इसका बॉर्डर जो है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी अनंतनाग से भी मिलती है, कश्मीर से भी मिलती है। इसलिए जो टेररिस्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब पहले जो है इस इनकाउंटर में 3 टेररिस्ट को, फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो नेचुरल केव्स हैं, जो गार हैं, इन गार में जो है बड़ा मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है उनमें जाना, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज पिन पॉइंट करके उनको राउंड अप करते हैं और उनके बाद मार गिराती है। जी प्रिया, ये भी अहम है कि किसी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क की भी कोई पूछताछ हुई है या कोई गतिविधि सामने आई है फिरदौस? जी देखिए, जिस तरह का शिकंजा, जिस तरह के क्रैकडाउन सिक्योरिटी फोर्सेज ने OGWs यानी आउटग्राउंड वर्कर्स हो, सरेंडर मिलिटेंट्स हो या मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर हो, जिस तरह क्रैकडाउन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पर लगाया हुआ है, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आपने पास्ट में देखा कि कितने जो मिलिटेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त भी जो है इंडियन एजेंसीज, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ जो है अभी प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है किस तरह अटैच की है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लीगल प्रॉपर्टीज है, उनको अटैच किया गया है, उन पे शिकंजा कसा है। और जो भी आउटग्राउंड वर्कर्स है, आउटग्राउंड वर्कर्स को जो है हर दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेज या तो पुलिस स्टेशन तलब करती है या तो नियर बाई कैंप में तलब करती है। तो उन पे जिस किस्म का शिकंजा है, उन पे नजर रखी जा रही है, उन पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का यह भी हदफ है कि आउटग्राउंड वर्कर से ज्यादा इनपुट्स ले जाएं और उन टेररिस्ट को, क्योंकि पाकिस्तान में जो बैठे उनके आका हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स को जो है और यहां एक बार फिर मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए। लेकिन
लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी चौको चौबंद है कि किसी भी मिलिटेंट थ्रेट को, क्योंकि यहाँ जो गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा का पहले ही एक पैगाम है पूरा जनरल मॉसिस को जम्मू कश्मीर में कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी, वो अभियान जारी और बहुत जल्दी जो है यहां से इन फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया जाएगा और इस एरिया को क्लीन आउट किया जाएगा। ऐसे में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों पर भी कोई पाबंदी लगाई गई है या सिर्फ निगरानी बढ़ाई गई है? देखिए हमारे पास जो इतलात अभी आ रहे हैं कि नेट को स्टेप डाउन जरूर उन एरियाज में किया है, छात्रों का चाहे गुरीनाला का एरिया हो, चाहे छात्रों सब डिवीजन हो, बॉर्डर सब डिवीजन हो, क्योंकि लगातार इन एरियाज में तलाशी अभियान जारी है। लेकिन इस किस्म की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है सिर्फ 10 दिन बचे हैं, नया साल जो है 2026 आने वाला है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश है कि यहां जो भी फॉरेन टेररिस्ट जो यहां इन एरियाज में, जंगलाती एरियाज में, जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि जब गुरीनाला में जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया था, उसमें यह बताया गया था कि जो सैफुल्ला है जो इनका चीफ है उसको जो है सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि ऐसा उस वक्त बताया जाता था कि यहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था जब उन सिक्योरिटी फोर्स ने उनको मार गिराया था। तो अब कोशिश ये है कि उस सैफुल्ला जो उनका कमांडर है, जैश मोहम्मद का जो कमांडर है, उसको जो है जल्द जो है राउंड अप किया जाए, उसको भी मार गिराया जाए ताकि यहां इस मिलिटेंसी का कमर तोड़ा जाए एक बार फिर। और शहरों और संवेदनशील ठिकानों पर यह अलर्ट का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? देखिए प्रिया, 2024 से खिताई चुनाव में चाहे जिला डोडा की बात की जाए, चाहे किश्तवाड़ की बात की जाए, यहां सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे है। क्योंकि अगर पास्ट मिलिटेंसी की यहां बात की जाए, 1990 की बात की जाए, यहां जो है जिस तरह मिलिटेंसी का एक कल्चर यहां बना था, उसका कमर तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज इस मिलिटेंसी को बड़े मॉडर्न तरीके से जो है इसको टैकल किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जिस टैक्टिस से मिलिटेंट्स के उन पिन पॉइंट पे जाती है, उन हाइडआउट्स में जाती है, उनको जो है वहां राउंड अप करके इन सर्कल करके जो है उन्हें चैलेंज दिया जाता है और उसके बाद उनको मार गिराया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आपने देखा था कि पास्ट में दर्जनों एनकाउंटर्स यहां हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा कामयाबी भी हुई, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अब जंगल का सहारा ले रहे हैं और जंगल के सहारे जो है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट जिला डोडा में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घने जंगलात हैं, इनका सहारा लेके जो है सिक्योरिटी फोर्स से बच निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अब जो जिन टेक्निक्स यूज कर रही है एंटी टेरर ऑपरेशन में, उसमें अब इन मिलिटेंट्स को कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया फिरदौस आपकी जानकारी के लिए। सीधा